नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है सोने की अंगूठी। छत्ते का छत्ता हो गया आपके सर पर। मेरी समझ में नहीं आता कि बाल न कटवाना कहाँ का फैशन है। फैशन वैशन कुछ नहीं, तुम्हें अगर बाल कटवाने पड़े तो कदर ए आफियत मालूम हो जाए। मैं बाल क्यों कटवाऊं? क्या औरतें बाल नहीं कटवाती? हजारों बल्कि लाखों ऐसी मौजूद हैं जो अपने बाल कटवाती हैं। बल्कि अब तो ये फैशन भी चल निकला है कि औरतें मर्दों की तरह छोटे छोटे बाल रखती हैं। लानत है उन पर। किसकी? खुदा की और किसकी? बाल तो औरत की जीनत हैं। समझ में नहीं आता कि औरतें क्यों अपने बाल को मर्दों की मानिंद बनवा लेती हैं, फिर पतलूनें पहनती हैं। न रहे इनका वजूद दुनिया के तख्ते पर। वजूद तो खैर आप इस बददुआ से उन नेक बख्त औरतों का दुनिया के इस तख्ते से किसी हालत में भी गायब नहीं होगा। वैसे एक चीज़ से मुझे तुमसे कुल्ली इत्तिफाक है कि औरत को पतलून, जिसे सलेकस कहते हैं, नहीं पहननी चाहिए और सिगरेट भी नहीं पीने चाहिए। और आप हैं कि दिन में एक पूरा डिब्बा फूंक डालते हैं। वह इसलिए कि मैं मर्द हूँ और मुझे इसकी इजाज़त है। किसने दी थी ये इजाज़त आपको? मैं अब आइंदा से हर रोज़ सिर्फ एक डिबिया मंगा कर दिया करूँगी। और वो जो तुम्हारी सहेलियाँ आती हैं, उनको कहाँ से सिगरेट मिलेंगे? वो कब पीती हैं? इतना सफ़ेद झूठ न बोला करो। उनमें से जब भी कोई आती है, तुम मेरा सिगरेट का डिब्बा उठाकर अंदर ले जाती हो और साथ में माचिस भी। आखिर मुझे आवाज़ देकर तुम्हें बुलाना पड़ता है और मेरा डिब्बा जब मुझे वापस मिलता है, उसमें से 5-6 सिगरेट गायब होते हैं। 5-6 सिगरेट? झूठ! आप झूठ बोल रहे हैं। वो तो बेचारियां मुश्किल से एक सिगरेट पीती होंगी। एक सिगरेट पीने में उन्हें मुश्किल क्या महसूस होती है? मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। आपको तो और कोई काम है ही नहीं सिवाय बहस करने के। हजारों काम हैं। तुम कौन से हल चलाती हो? सारा दिन पड़ी सोई रहती हो। जी हाँ, आप तो 24 घुटने जागते और वजीफ़ा करते रहते हैं। वजीफ़े की बात गलत है। अलबत्ता मैं ये कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ रात को 6 घंटे सोता हूँ और दिन को कभी नहीं। बस आंखें बंद करके 3-4 घंटे लेटा रहता हूँ कि इससे आदमी को बहुत आराम मिलता है और सारी थकान दूर हो जाती है। ये थकान कहाँ से पैदा होती है? और आप कौन सी मजदूरी करते हैं? मजदूरी ही तो करता हूँ। सुबह सवेरे उठता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, फिर नाश्ता करके नहाता हूँ और फिर तुम्हारी रोज़मर्रा की चकचक के लिए तैयार हो जाता हूँ। ये मजदूरी हुई तो आप ये बताइए कि रोज़मर्रा की चकचक का इल्ज़ाम कहाँ तक दुरुस्त है? जहाँ तक उसे होना चाहिए। शुरू शुरू में मेरा मतलब, शादी के बाद 2 बरस तक बड़े सुकून में ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन फिर एकदम तुम पर कोई ऐसा दौरा पड़ा कि तुमने हर रोज़ मुझसे लड़ना झगड़ना अपना मामूल बना लिया। पता नहीं उसकी वजह क्या है। वजह ही तो मर्दों की समझ से हमेशा बालातर रहती है। आप लोग समझने की कोशिश ही नहीं करते। मगर तुम समझने की मोहलत भी तो दो। हर रोज़ किसी न किसी बात पर शोषा छोड़ देती हो। भला आज क्या बात थी जिस पर तुमने इतना चिकना चिल्लाना शुरू कर दिया? गोया ये कोई बात नहीं कि आपने पिछले 6 महीने से कोई बाल नहीं कटवाए। अपनी उचकनों का कॉलर देखिए, मैले चिकट हो रहे हैं। ड्राई क्लीन करा लूँ? पहले अपना सर ड्राई क्लीन करवाइए। वहशत होती है। अल्लाह कसम, आपके बालों को देखकर जी चाहता है मिट्टी का तेल डालकर उनको आग लगा दूं, ताकि मेरा खात्मा ही हो जाए। क्यों? लेकिन मुझे तुम्हारी इस ख्वाहिश पर कोई एतराज़ नहीं। लाओ, बावर्ची खाने से मिट्टी के तेल की बोतल आहिस्ता आहिस्ता मेरे सर में डालो और माचिस की तिल्ली जलाकर उस आग को दिखा दो। खस कम जहाँ पाक। ये काम आप खुद ही कर लीजिए। मैंने आग लगाई तो आप यकीनन कहेंगे कि तुम्हें किसी काम का सलीका नहीं। ये तो हकीकत है कि तुम्हें किसी बात का सलीका नहीं। खाना पकाना नहीं जानती, सीना पिरोना तुम्हें नहीं आता, घर की सफाई भी तुम अच्छी तरह नहीं कर सकती। रही बच्चों की परवरिश, उसका तो अल्लाह ही हाफिज है। जी हाँ, बच्चों की परवरिश तो अब तक माशा अल्लाह आप ही करते आए हैं। मैं तो बिल्कुल ही निकम्मी हूँ। मैं इस मामले में कुछ और नहीं कहना चाहता। तुम खुदा के लिए इस बहस को बंद करो। मैं बहस कहाँ कर रही हूँ? आप तो मामूली बातों को बहस का नाम दे देते हैं। तुम्हारे नज़दीक ये मामूली बातें होंगी। तुमने मेरा दिमाग चाट लिया है। मेरे सर पर हमेशा इतने ही बाल रहे हैं और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे इतनी फुर्सत नसीब नहीं होती कि मैं हज्जाम के पास जाऊं। जी हाँ, आपको अपनी अय्याशियों से फुर्सत कहाँ मिलती है? किन अय्याशियों से?
आप काम क्या करते हैं, कहाँ मुलाजिम हैं, क्या तनख्वाह पाते हैं। आपको तो हर वो काम बहुत ही बड़ी लानत मालूम होता है जिसमें आपको मेहनत मशक्क़त करनी पड़े। मैं क्या मेहनत मशक्क़त नहीं करता। अभी पिछले दिनों ईंटें सप्लाई करने का जो मैंने ठेका लिया था, जानती हो मैंने दिन रात एक कर दिया था। गधे काम कर रहे थे, आप तो सो रहे होंगे। गधों का ज़माना गया, लारियां काम कर रही थीं और मुझे उनकी निगरानी करनी पड़ती थी। 10 करोड़ की ईंटों का ठेका था, मुझे सारी रात जागना पड़ता था। मैं मान ही नहीं सकती कि आप एक रात भी जाग सकें। अब इसका क्या इलाज है कि तुमने मेरे मुतल्लिक ऐसी गलत राय कायम कर ली है और मैं जानता हूं कि तुम्हें 1000 सबूत देने पर भी मुझ पर यकीन नहीं होगा। मेरा यकीन आप पर से अरसा से उठ गया है। आप परले दर्जे के झूठे हैं। बहुतान तराशी में तुम्हारी हम पल्ला और कोई औरत नहीं हो सकती। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। ठहरिए, परसों आपने मुझसे कहा कि आप किसी दोस्त के यहाँ गए थे, लेकिन जब शाम को आपने थोड़ी सी पी तो चहक चहक कर मुझे बताया कि आप एक एक्ट्रेस से मिलकर आए हैं। वो एक्ट्रेस भी तो अपनी दोस्त है, दुश्मन तो नहीं। मेरा मतलब है कि अपने एक दोस्त की बीवी है। आपके दोस्तों की बीवियाँ अमूमन या तो एक्ट्रेस होती हैं या तवाइफ़ें। तो इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर तो मेरा है। वो कैसे? ऐसे कि मैंने आपसे शादी कर ली, ना ही मैं एक्ट्रेस हूँ और ना ही तवायफ़। मुझे एक्ट्रेसों और तवायफ़ों से सख्त नफ़रत है। मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं। वो औरतें नहीं, सलेटें हैं जिन पर कोई भी चंद हरूफ या लंबी चौड़ी इबारत लिखकर मिटा सकता है। तो उस रोज़ क्यों आप इस एक्ट्रेस के पास गए? मेरे दोस्त ने बुलाया, मैं चला गया। उसने एक एक्ट्रेस से जो पहले 4 शादियां कर चुकी थी, नया नया ब्याह रचाया था। मुझे इससे मुतारिफ कराया गया। 4 शादियों के बाद भी वो खासी जवान दिखाई देती थी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो आम कुंवारी जवान लड़कियों के मुकाबले हर लिहाज से अच्छी थी। वो एक्ट्रेसें किस तरह खुद को चुस्त और जवान रखती हैं, मुझे इसके मुतालिक कोई ज़्यादा इल्म नहीं। बस इतना सुना है कि वो अपने जिस्म और जान की हिफाजत करती हैं। मैंने तो सुना है कि बड़ी बद किरदार होती हैं, अव्वल दर्जे की फ़ाहिशा। अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं। आप ऐसी बातों का जवाब हमेशा गोल कर जाते हैं। जब मुझे किसी ख़ास चीज़ के मुतालिक कुछ इल्म ही ना हो तो मैं जवाब क्या दूँ? मैं तुम्हारे मिजाज के मुतालिक भी वसूख से कुछ कह नहीं सकता। घड़ी में तौला, घड़ी में माशा। देखिए, आप मेरे मुतल्लिक़ कुछ न कहा कीजिए। आप हमेशा मेरी बेइज़्ज़ती करते रहते हैं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारी बेइज़्ज़ती कब की है? ये बेइज़्ज़ती नहीं कि 15 वर्षों से आप मेरा मिजाज नहीं जान सके। इसका मतलब ये हुआ कि मैं मखबत उल हवास हूँ, नीम पागल हूँ, जाहिल हूँ, उजड़ू हूँ। ये तो खैर तुम नहीं, लेकिन तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। अभी तक मेरी समझ में नहीं आया कि तुमने मेरे बालों की बात किस गर्ज से शुरू की। इसलिए कि जब भी तुम मेरा कोई बात शुरू करती हो, उसके पीछे कोई ख़ास बात ज़रूर होती है। ख़ास बात क्या होगी? बस आपसे सिर्फ़ यही कहना था कि बाल इतने बढ़ गए हैं, कटवा दीजिए। हजाम की दुकान यहाँ से कितनी दूर है? ज़्यादा से ज़्यादा 200 गज़ के फासले पर होगी। जाइए, मैं पानी गर्म करती हूँ। जाता हूँ, ज़रा एक सिगरेट पी लूँ। सिगरेट विगरेट नहीं पिएंगे आप? ठहरिए, मैं डिब्बा देख लूँ। मेरे अल्लाह, 20 सिगरेट फूंक चुके हैं अब तक आप। 20? ये तो कुछ ज़्यादा न हुए, 12 बजने वाले हैं। ज़्यादा बातें मत कीजिए, सीधे हजाम के पास जाइए और अपने सर का बोझ उतरवाएं। जाता हूँ, कोई और काम हो तो बता दो। मेरा कोई काम नहीं, आप इस बहाने से मुझे टालना चाहते हैं। अच्छा, तो मैं चला। ठहरिए। ठहर गया, फरमाइए। आपके बटुए में कितने रुपए होंगे? 500 के करीब। तो यूँ कीजिए, बाल कटवाने से पहले अनारकली से सोने की एक अंगूठी ले आइए। आज मेरी एक सहेली की सालगिरह है, 2-250 रुपये में ही हो जाएगी। मेरी तो वहीं अनारकली ही में मेरी हजामत हो जाएगी। मैं जाता हूँ। धन्यवाद।